India likely to be the first customer of S-500 missile defense system, Russian Deputy PM। जी हाँ दोस्तों, S-500 मिसाइल सिस्टम को लेकर के ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये रशिया के जो डिप्टी पीएम है यूरी बोरोसोव, उन्होंने कहा है कि जब हम अपनी आर्मी में S-500 सिस्टम को इंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद में इंडिया पहला ऐसा देश हो सकता है जिससे हम ये सिस्टम दे। एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बात ये कि फाइनली जुलाई में ही रशिया ने S-500 सिस्टम के टेस्ट जो है सक्सेसफुली कर लिए थे और इसे आर्मी में शामिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। इंडिया पहले ही S-400 सिस्टम के ऑर्डर दे चुका है। तो क्या संकेत मिल रहे हैं इस स्टेटमेंट से, क्या ताकत है S-500 की, किस तरह से ये अलग है S-400 से, इन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। सो आई वेलकम यू ऑन नॉलेज पिकर्स और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बने रहिएगा आखिरी तक क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि S-500 डिफेंस सिस्टम है क्या, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने जो है एक S-400 सिस्टम का जो है वो डील की थी रशिया के साथ में पिछले 3 साल पहले, और नवंबर से लगभग हमको पहली यूनिट की जो सप्लाई है वो मिलना शुरू हो जाएगी। 5 यूनिट इंडिया ने खरीदने की जो है मंशा जताई थी रशिया से, और बहुत जल्दी जो है रशिया ने कहा था कि हम आपको एज सुन एज पॉसिबल इसकी सप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ में लगातार जो है तनाव चल रहा था। चाइना के पास ऑलरेडी S-400 डिफेंस सिस्टम है और उसने भारत से लगती हुई सीमाओं पर उसे तैनात कर रखा है। तो इंडिया भी जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को चाहता है और होपफुली नवंबर या दिसंबर में उसकी पहली यूनिट की सप्लाई हमें मिल जाएगी। लेकिन ये जो S-500 डिफेंस सिस्टम आया है, अगर हम अभी इसकी बात करते हैं तो ये कई मायनों में S-400 से बहुत ज्यादा बेहतर है। दरअसल ये जो S-500 डिफेंस सिस्टम है, इसे रूस की कंपनी अल्माज एनएटी कॉर्पोरेशन ने बनाया है, और इसी कंपनी ने S-400 और S-300 को बनाया था, और इसे बनाया गया है अमेरिका के खिलाफ। शीत युद्ध के दौरान ही अल्माज एनएटी कॉर्पोरेशन ने S-300 सिस्टम बनाया था, जो अमेरिकी क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। ये सिस्टम बनाया गया था, लेकिन अपडेशंस के बाद में आज ये दुनिया का सबसे घातक सिस्टम बन चुका है। दरअसल ये जो सिस्टम आया है, इसके बारे में ऑफिशियली जो है हम कह सकते हैं, रशिया के जो ऑफिशियल सोर्सेस थे उन्होंने कहा है कि ये अपने आप में पहला इस तरह का डिफेंस सिस्टम है जो अर्थ की लोअर सरफेस है, जहां सैटेलाइट रहते हैं, जहां सैटेलाइट को मेन सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से, मेट्रोलॉजिकल पर रिसर्च के लिए, वहां ऑर्बिट में जाकर भी ये उन सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है, क्योंकि 600 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है जो बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेस कर लेगा, और लगभग 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है जहां ये किसी भी लड़ाकू विमान को मार सकता है। 5th जनरेशन के विमानों को ये बहुत इजीली ट्रैक कर लेगा, ऐसा स्टेटमेंट आया है, जिसमें अमेरिका का F-22 रैप्टर, F-35, F-16 कुछ नहीं बचने वाला। तो आप दूसरे जो फिर विमान हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी के साथ में पहली बार इस जो डिफेंस सिस्टम है इसमें इन्होंने ये फंक्शन दिया है, और ऐसा कहना है कि ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार के गिरा सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, ऐसे रडार लगे हुए हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि एक बार में ये 10 हाइपरसोनिक टारगेट को जो है तुरंत ट्रेस कर सकता है और जवाबी हमला कर सकता है। 3 से 4 सेकंड के अंदर यह प्रतिक्रिया देगा। S-400 सिस्टम जो था उसे 9 से 10 सेकंड लगते थे टारगेट के डिटेक्ट होने के बाद में रिएक्शन देने में, लेकिन इसका रिएक्शन टाइम उससे कई गुना कम हो गया है। 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर जो है ये डिटेक्ट करेगा और तुरंत जो है जवाबी हमला कर देगा। इसके अंदर रशिया ने अब तक की अपनी जो सबसे घातक मिसाइलें हैं 77M6 उसे लगाया है। इसके अलावा इसमें कई सारी दूसरी मिसाइलें भी लगाई गई है अलग अलग लेवल पर। ये जो डिफेंस सिस्टम है इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पहले से ही पता कर लेगा, आप इसमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो कि जो मिसाइल हमला करने के लिए आपके ऊपर आ रही है उसे किस फेज में
डिस्ट्रॉय करना है, उसे बिल्कुल नजदीक से गिराना है, उसे मीडियम लेवल पर गिराना है या बिल्कुल शुरुआती स्तर पर गिराना है। तो इतना एडवांस सिस्टम रशिया ने बना लिया है कि अब दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम इस वक्त तो नहीं है। अमेरिका का जरूर थर्ड एक सिस्टम है, लेकिन जो फीचर्स रशिया कह रहा है कि हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट किए हैं, और दुनिया का कोई भी सिस्टम इसके मुकाबले का नहीं है। कोई भी विमान हो, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो, ये उसे ट्रेस करेगा और खत्म कर देगा। तो 600 किलोमीटर और उसके बाद में लगभग आप मानिए 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की 4 अलग अलग रेंजेस हैं। इसमें मिसाइल जो है 4 ही अलग अलग रेंजेस है उन मिसाइल की, जो अपने टारगेट्स को हवा में ही खत्म कर देगी। टिपिकली फंक्शन है इसका, बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट आज रशिया को मिल गई है, और स्ट्रेटेजिकली वो बहुत आगे हो चुका है एयर डिफेंस के मामले में। तो इंडिया जो है, अब अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया ये सिस्टम लेगा या नहीं लेगा, देखिए इंडिया खुद का एक अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। डीआरडीओ ऑलरेडी सैटेलाइट तक मार करने वाली मिसाइलों को तैयार कर रहा है। अभी अग्नि 5 का परीक्षण जो है वो भी होने वाला है, और ऐसा माना जा रहा है कि 8000 किलोमीटर की जो है उसकी रेंज हो सकती है। तो इंडिया फिलहाल इस बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन अगर इंडिया को ये सिस्टम मिलता है तो डेफिनेटली इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होगा जो हमारा, वो दोनों मोर्चों पर सुरक्षित हो जाएगा। तो आई होप ये जो S-500 डिफेंस सिस्टम था, इसके बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करी, ये यूजफुल होगी। इसी के साथ में आने वाले वक्त में जो S-400 सिस्टम इंडिया को मिलने वाला है, उसके ऊपर भी कुछ मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता दूंगा, और बहुत जल्दी उसकी सप्लाई हो जाएगी। यूजुअली लद्दाख से लगती हुई, जो चाइना से लगती हुई हमारी सीमा है, वहां पर इसकी तैनाती की जाएगी। तो होपफुली इंडिया जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, इनिशिएटिव के तहत बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा हथियारों की खरीद कर रहा है, लगातार अपने आप को ताकतवर बना रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो इनिशिएटिव है सक्सेसफुल हो, हिंदुस्तान आगे बढ़े, और बने रहिएगा, आपको इसी तरह की डिफेंस अपडेट्स मिलती रहेगी। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। गुड नाइट।